देश में फिर डराने लगी कोरोना की रफ्तार, लगातार 5वें दिन 40,000 से ज़्यादा केस। हिमाचल लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्य ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। हिमाचल मुख्यमंत्री की अधिकारियों को नसीहत, कहा इकाइयों को लाभप्रद बनाने के लिए लीक से हटकर सोचें। संयुक्त मोर्चा ने हिमाचल के राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को भेजा ज्ञापन। और मुख्यमंत्री ने हिमाचल के लाहौल स्पीति के लिए 4 ई-सेवाओं को किया शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज़ चैनल में। मैं हूं डॉक्टर एलसी शर्मा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण देश में एक बार फिर से फैलना शुरू हो गया है। हर दिन नए केसों में इजाफा हो रहा है। एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज लगातार 5वां दिन है जब देश में 40,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके चलते कई राज्य सरकारों ने जहां सख्ती शुरू कर दी है, तो केंद्र सरकार भी लगातार राज्य सरकारों से संपर्क बनाए हुए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों के भीतर देश में 47,239 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि इस दौरान 277 लोगों की जान चली गई है। इस साल मरने वालों का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। केंद्र ने 30 अप्रैल तक सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, अगर इस बेकाबू कोरोना पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया तो देश को बीते साल की तरह इस साल भी लॉकडाउन जैसी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि देश के कुछ शहर में साप्ताहिक और कुछ शहरों में सप्ताह में 1 दिन का लॉकडाउन फिलहाल लगाया गया है। महाराष्ट्र के पुणे, नागपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित देश के अन्य राज्यों के शहरों में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं हिमाचल में भी बढ़ते केसों पर सरकार नजर बनाए हुए है। हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर स्थितियां बनती है तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। स्कूलों में बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों के भीतर इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। कोविड पूरे देश में बढ़ रहा है, इसमें दो राय नहीं, और हर जगह हम देख रहे हैं कि लगातार तेज़ी से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में भी जो बढ़ोतरी हुई है वो भी हमने नोटिस की है और उस पर हम नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई इस तरह की लॉकडाउन या कोई और इस तरह की स्थिति और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। स्कूलों में काफी केसेस आना स्टार्ट हो गए हैं। शायद मैं कल 1-2 दिन के अंदर हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। जिस प्रकार से मंदिर में आने का इन दिनों में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का हो रहा था, तो उसमें SOP लागू होने के बाद जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस, उसके कारण थोड़ी कठिनाई तो होगी, लेकिन एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप जो है हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड को फैलने से रोकना है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष अजय शर्मा ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जयप्रकाश काल्टा को यह शपथ दिलाई। इस मौके पर हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा का कार्यकाल 22 मार्च को ही समाप्त हो गया था। इसी दिन प्रदेश सरकार की ओर से अजय शर्मा को आयोग के नए अध्यक्ष और जयप्रकाश काल्टा को सदस्य बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई। आज राजभवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर अध्यक्ष और सदस्य को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अजय कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान निष्ठा रखूंगा। अजय कुमार, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, सत्यनिष्ठा से घोषणा का योग्यता, ज्ञान एवं समझ से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं अजय की जो विषय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरे विचार के लिए लाए, ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जयप्रकाश काल्टा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, वहन ईमानदारी से करूंगा। मैं
जयप्रकाश काल्टा, सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन समझ से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का होता है और सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 62 वर्ष होती है। हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग के अध्यक्ष का पद सरकार ने मुझे उसके लिए चुना है। ये बहुत भारी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा एक दायित्व मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सौंपा है, तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार जताना चाहूँगा। इस समय मैं यही कह सकता हूँ कि पूरी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करूँगा और हमारा हिमाचल प्रदेश का ये जो आयोग है ये अपनी ऑब्जेक्टिविटी फेयर सिलेक्शन के लिए पहले से ही बहुत अच्छा कार्य हुआ है और बहुत मशहूर है। इसमें पर जो भी पारदर्शिता और लाने का स्कोप होगा सिलेक्शन प्रोसेस में और ऑब्जेक्टिविटी लाने का स्कोप होगा उसको और बढ़ाएंगे। जो भी प्रोजेक्ट्स या चले हुए हैं जहां भर्ती प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है उसको एक्सपीडाइट करेंगे ताकि विभिन्न पदों पे जल्दी से जल्दी नियुक्तियां हों, सरकार की एफिशिएंसी बढ़े, क्योंकि जितना टाइम पद ज़्यादा खाली रहेगा तो एफिशिएंसी प्रभावित होती है और जो अभ्यर्थी होते हैं जो लोग कंपटीशन देते हैं उनके लिए भी आसान रहेगा कि जल्दी से जल्दी उनको भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आयोग के नए अध्यक्ष अजय ठाकुर ने कहा कि वह इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आयोग अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। उनकी प्राथमिकता परीक्षा में पारदर्शिता को बनाए रखने के साथ साथ अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसे दूर करना होगा। आयोग का पद एक संवैधानिक पद है, तो मैं पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदेश में जो चयन होना है फेयर एंड तरीके से, जो आजकल जो सबसे अच्छे व्यक्ति है उनको चुन के जाना चाहिए सरकार में काम करने के लिए, ये मैं कोशिश करूँगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता के साथ काम होता है। ऐसे में नए अध्यक्ष और सदस्यों को भी इसी पारदर्शिता से काम करना होगा। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का बहुत अच्छा नाम है पूरे देश भर में। पारदर्शिता के साथ यहाँ पहले से काम होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। अब सिर्फ इतना है कि नए मेंबर और नए मेंबर के साथ चेयरमैन की एक जिम्मेवारी यहाँ पर जिन लोगों को दी गई है, वो लोग आगे इस प्रक्रिया को जो आज से पहले चल रही थी हिमाचल प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से लोगों की जो चयन की जो प्रक्रिया होती है उसको आगे जो है वो पारदर्शिता के साथ जिस तरह से चल रही थी उस तरह से काम करते हैं। हिमाचल पर्यटन इकाइयों को लाभप्रद बनाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को नसीहत दी है कि इन इकाइयों को लाभप्रद बनाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के अलावा लीक से हटकर सोच विकसित करें। HPTDC के निदेशक मंडल की 156वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम के होटलों और आसपास के होटलों की तुलनात्मक समीक्षा की जाए और निगम होटलों का शुल्क उसके बाद तय किया जाए। कोविड महामारी के चलते घाटे से जूझ रहे पर्यटन निगम को उबारने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निदेशक मंडल की बैठक में कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि निगम को अपने मेन्यू से अनावश्यक व्यंजन निकालकर नए व्यंजन शामिल करने चाहिए। इससे इर्द गिर्द के रेस्टोरेंट के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सहायता मिलेगी। निगम के अधिकारियों को अन्य राज्यों की पर्यटन इकाइयों का भी अध्ययन करना चाहिए ताकि वांछित परिणाम हासिल किए जा सके। उन्होंने कहा कि होटलों की ऑक्यूपेंसी 50% तक बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। कोविड महामारी के कारण निगम की सभी पर्यटन इकाइयों को काफी घाटा उठाना पड़ा है और इसके परिणाम स्वरूप निगम ने 1 अप्रैल 2020 से 28 फरवरी 2021 तक 35.56 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया है, जबकि खर्च 73.76 करोड़ रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निगम की प्रमुख परिसंपत्तियों कुंजुम मनाली और होटल हॉलीडे होम शिमला का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए होटलों की प्रभावी मार्केटिंग पर भी बल दिया जाना चाहिए। ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उन्होंने मानदंडों और लक्ष्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे उन्हें व्यावसायिक तरीके से हासिल किया जा सके और निगम की इकाइयों को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाया जा सके। संयुक्त किसान मंच की ओर से किसानों और बागवानों की मांगों को लेकर आज हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मंच के तहत 3 राज्यों हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों ने अपनी मांगें ज्ञापन के जरिए केंद्र सरकार को भेजी। संयुक्त मोर्चा ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ ही सभी किस्म की फसलों और फलों का एमएसपी निर्धारित करने का आग्रह केंद्र से किया। 3 पहाड़ी प्रदेशों हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के किसान बागवानों का कहना है कि तीनों ही राज्यों की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए यहाँ कृषि कानूनों का कोई लाभ नहीं है। ऐसे में इन किसानों बागवानों ने संयुक्त मोर्चा के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग उठाई है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। हिमाचल राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में संयुक्त मोर्चा ने कानून वापस लेने के साथ ही साफ्टा के तहत अन्य देशों से भारत में आने वाले सेबों पर 100% कर लगाने की मांग की है। इसके अलावा सेब समेत सभी फलों और सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और मक्की, गेहूं व सभी दलहनों की खरीद एमएसपी पर सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार को राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन भेजकर किसान और बागवानों के मुद्दों पर विचार करने की मांग की गई है। आज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के माध्यम से एक प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है और एक राज्य सरकार को। प्रधानमंत्री से ये गुजारिश की गई है कि जो ये 3 कृषि कानून जिन्हें अभी एनेक्ट किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है और इन्हें तुरंत रिपील किया जाए, इन्हें ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसका सीधे तौर पर कोई भी फ़ायदा हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है। दूसरा कि हिमाचल प्रदेश में जो भी उत्पादन है, जो अनाज के अलावा फल है, फूल है, सब्जी है, दूध है, ऊन है, शहद है, उन सभी के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के साथ मिल करके जहाँ लगभग कम से कम ये 2 लाख से ज़्यादा जो परिवार है वो सीधे रूप से हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बागवानी के साथ जो जुड़े हुए हैं और जो सेब उनका मुख्य उत्पादन है वो इस समय 44 देशों से भारतवर्ष के अंदर जिनका आयात किया जाता है, उसमें आयात कर जो लगभग अभी 50% है उसे बढ़ा करके 100% किया जाए। और जो साफ्ता कंट्री है उनके माध्यम से जो ईरान जैसे कई ऐसे देश हैं जिनके माध्यम से वो अफ़गानिस्तान के माध्यम से भारतवर्ष में जो एक सेब को भेज रहे हैं, उससे एक सेब की मार्केट के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो उसमें केंद्रीय सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और सेब को भी समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाए। जो हिमाचल प्रदेश में सब्जी है और जो अनाज में विशेष रूप से जो मक्की है उस पर आधारित उद्योग लगें, और क्योंकि मक्की के ऊपर 34 किस्म के एक प्रोडक्ट बन सकते हैं और मक्की को भी एमएसपी के तहत हिमाचल में ले, क्योंकि पिछले वर्ष जो किसान को 800 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल मक्की बेचने पड़ी, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपया था। और जो टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, ये इसके अलावा आलू है, उस पर आधारित उद्योग लगे और उन्हें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर लाया जाए और दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये किया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर महामहिम से बातचीत हुई और उनसे आवेदन किया गया कि इन मुद्दों को वो प्रधानमंत्री और राज्य सरकार को किसान के हित में अपनी तरफ से उसमें एक हस्तक्षेप करके इन बातों को वो रखेंगे। संयुक्त मोर्चा के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि जो नए कृषि कानून बनाए गए हैं वो पहाड़ी राज्यों के लिए किसी भी स्थिति में हितकारी नहीं है। ऐसे में केंद्र से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की गई है। देखिए, आज हमारा एक संयुक्त किसान मंच का एक यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल जो है महामहिम राज्यपाल जी महोदय से मिला है, जिसमें कि हमने एक ज्ञापन सौंपा है केंद्र सरकार के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए। उसमें हमारी 3 प्रमुख बातें जो है हमारी जो जिस पे हमारी सहमति बनी है संयुक्त किसान मंच की, उसमें 3 प्रमुख बातें हमने उस अपने जो ज्ञापन है उसमें लिखी है। एक तो जो ये 3 किसान बिल आए हैं
ये हम पहाड़ी राज्यों के लिए जो है ये कोई फ़ायदा नहीं देने वाले, और आने वाले समय में जो है इसका बहुत बड़ा नुकसान हम पहाड़ी राज्यों को भी सहना पड़ेगा। तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से, महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से आग्रह किया है कि जो ये कानून है इसको जो है तुरंत जो है वापस लिया जाए, और किसान हित में जो हमारा सेब है या हिमाचल प्रदेश की सब्जियां हैं या और अन्य हमारे फल है हिमाचल प्रदेश के, उनको भी जो है न्यूनतम मूल्य के दायरे में लाया जाए, यानी कि MSP के दायरे में लाया जाए ये। और इसके अलावा जो 44 देशों से सेब भारत में आयात होता है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 100% की जाए, सेब को विशेष उत्पाद घोषित किया जाए। और इसके अलावा साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है, उसके तहत जो सेब, ईरान का सेब, ईरान वैसे तो हमारा मित्र देश है, ईरान का सेब जो भारत में अफ़गानिस्तान के माध्यम से आ रहा है, अफ़गानिस्तान साफ्ता का एक हमारे साथ जो एग्रीमेंट है उसका एक देश है। ईरान वाले क्या करते हैं कि अपना सेब जो है वो अफ़गानिस्तान में उतारते हैं और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान बॉर्डर के तहत जो है भारत में एंटर करवाते हैं। उससे एक तो भारत सरकार का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। अगर उसमें कोई जल्दी से कोई व्यवस्था नहीं होती, जो हमारा संयुक्त किसान मंच है वो अब जो बैठ के तय करेगा तो उस हिसाब से हम आगे चलेंगे। और इसके अलावा जो है हम उन जो महान किसान लीडर वहाँ दिल्ली में बैठे हैं उनसे भी जो है हम आग्रह करते हैं कि जिस दिन वो हमारी बात वहाँ पर रखेंगे, उन स्टेजों पर रखेंगे, क्योंकि वो भी अभी लगभग सिर्फ 23 उत्पादों पर बातचीत कर रहे हैं, 23 उत्पादों की ही मुख्य उसके MSP के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को जो है लगता है कि जिस दिन मेरे सेब की बात, मेरे लहसुन की बात, मेरे टमाटर की बात या मेरे अदरक की बात होगी तो हमारा हिमाचल का किसान भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से जिला लाहौल स्पीति के लिए ई-ऑफिस, ई-हेली सर्विस, ई-आगमन और ई-लाहौल सेवाओं का शुभारंभ किया है। ई-हेली सेवा लाहौल और स्पीति के विभिन्न खंडों, उपमंडलों के फ्लाइट की उपलब्धता, पात्रता और शुल्क ढांचा भुगतान के लिए गेटवे और आवेदन की ऑनलाइन स्वीकृति और अस्वीकृति की विस्तृत जानकारी प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सभी सेवाएं एक बटन के माध्यम से जिला लाहौल स्पीति के लोगों को नागरिक मित्र सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये सुविधाएं प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतरीन उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं बहुभाषीय हैं जो मोबाइल और वेब पर भी उपलब्ध हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि ई-ऑफिस का उद्देश्य कार्यालयों को कागज रहित बनाकर विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार करना है। ई-ऑफिस सुविधा लागू करने से जिला प्रशासन की संपूर्ण कार्यप्रणाली में परिवर्तन आएगा और वे अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से कार्य करने में सक्षम होंगे। ई-ऑफिस से विभागों में फाइल कार्य और फाइलों के अंतर विभागीय कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुनिश्चित होंगे। आज दो इनिशिएटिव जो पर्टिकुलरली हमारे हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइबल के इलाके के लिए, एक तो ई-हेली सर्विस और दूसरा ई-ऑफिस, ये दोनों चीज़ों के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ, लाहौल स्पीति के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जो ई-हेली सर्विस की अगर हम बात करें, ये एक बहुत बेहतरीन है, क्योंकि टनल एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन का कारण बन गया पूरे इलाके के लिए, नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जहाँ तक ई-हेली सर्विस की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम जो है वो उस इलाके के लोगों के लिए हो गया। लाहौल स्पीति में जैसा डॉक्टर रामलाल मार्कंडा जी कह रहे थे कि हमारे पास वहाँ पर हेलीपैड का नंबर बहुत है, काफ़ी बड़ा है, और लगभग एक बड़ा गांव है तो हेलीपैड वहां पर उपलब्ध है नज़दीक कहीं न कहीं, 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आगे पीछे हर गांव में जो लगभग जो है लाहौल में जो है हमारे पास हेलीपैड है। और पर्यटन की दृष्टि से और हिमाचल प्रदेश में इस बात को हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे मनाली, शिमला, डलहौजी, खजियार, ये जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंटरनेशनली नोन जानी जाती है, तो अब हमारे पास हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन आने वाले समय के लिए होगी, जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे। सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे, लोग सुविधा के साथ आएंगे। सुविधाएं हम उपलब्ध नहीं कराएंगे तो असुविधा होगी, तो भी लोग आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उतने लोगों को नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए जो
हमारी ये जो ई हैली सर्विस एक माध्यम है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर आदमी जुड़ करके अगर कोई आदमी लाहौल जाना चाहता है तो उसकी बुकिंग, उसकी सारी जानकारियां हासिल करने के लिए इस सर्विस के माध्यम से बहुत बड़ा उसको लाभ मिलेगा। सारी चीज़ों को अगर हम ई ऑफिस के माध्यम से इस जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसके साथ जोड़ करके हम काम करें तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी बहुत आसान होगा। और खास तौर से जो मैन पावर जो लगती है फाइलों को मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें, वो भी एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उसमें भी बहुत बड़ी एक हमको मदद मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।